नमस्ते। हमारी दुनिया का भविष्य ना कुछ बहुत बड़े आइडियाज पर टिका है, पर क्या हम इन्हें वाकई समझते हैं? तो चलिए अगले 5 मिनट में पर्यावरण से लेकर दुनिया के बड़े लक्ष्यों तक की पूरी कहानी को फटाफट समझते हैं। अच्छा, हम रोज सुनते हैं, है ना? एनवायरनमेंट बचाओ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है। ये शब्द ये तो हर जगह हैं। पर कभी सोचा है कि इनका असली मतलब क्या है? या फिर ये आइडियाज आए कहाँ से? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, बिल्कुल जीरो से। ये पर्यावरण या एनवायरनमेंट आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो पर्यावरण मतलब वो सब कुछ जो हमारे चारों तरफ है। इसमें जिंदा चीजें भी हैं जैसे कि पेड़ पौधे, जानवर, और बेजान चीजें भी जैसे पहाड़, नदियां, हवा। और ये सब आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं, बस वही है पर्यावरण। अगर इसे और आसानी से समझना हो तो चलिए इसे 3 टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहला है फिजिकल यानी भौतिक, जिसमें जमीन, पानी, मौसम, मिट्टी ये सब आ गया। दूसरा है बायोलॉजिकल यानी जैविक, मतलब सारे प्लांट्स, एनिमल्स और हाँ, हम इंसान भी। और जो तीसरा हिस्सा है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, मतलब हमारी बनाई हुई दुनिया, हमारा समाज, हमारी सरकारें, हमारी इकोनॉमी। ये तीनों जब मिलते हैं तब बनता है पूरा पर्यावरण। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पर्यावरण क्या है, पर सवाल ये है कि इसे बचाने का आइडिया आया कैसे? यहीं से कहानी शुरू होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मेन आइडिया है ना, वो बहुत ही पावरफुल है और साथ ही बहुत सिंपल भी। इसका मतलब बस इतना है, आज अपनी ज़रूरतें पूरी करो, लेकिन ऐसे करो कि हमारी आने वाली जनरेशन्स की ज़रूरतें खतरे में ना पड़े। मतलब ये आज और कल के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। और हाँ, ये सोच कोई एक रात में नहीं आ गई। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है। देखिए, 1972 में द लिमिट टू ग्रोथ नाम की एक रिपोर्ट आई, जिसने पहली बार अलार्म बजाया। फिर आया साल 1987 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के साथ। 1989 में पूरी दुनिया ने मिलकर ओजोन लेयर को बचाने का फैसला किया, और 1992 के रियो अर्थ समिट ने तो इसे ग्लोबल मूवमेंट ही बना दिया। लेकिन इन सब में से 1987 की आर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, वो सच में एक गेम चेंजर थी। पता है क्यों? क्योंकि इसी रिपोर्ट ने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ठीक वैसे डिफाइन किया जैसे हम आज उसे जानते हैं। ये एक टर्निंग पॉइंट था। तो ठीक है, आइडिया को एक अच्छी खासी डेफिनेशन तो मिल गई, पर उसे एक एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? यहीं पर एंट्री होती है दुनिया के 17 बड़े गोल्स की। 17, जी हाँ 17। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है ना, पर असल में ये हमारी पृथ्वी के भविष्य के लिए किए गए सबसे बड़े वादों में से एक है। हुआ ये कि साल 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने इन 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज को अडॉप्ट किया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए एक टू डू लिस्ट है, एक बेहतर कल के लिए बनाया गया एक कॉमन रोड मैप। तो इस लिस्ट में आखिर है क्या? अरे इसमें सब कुछ है। जीरो हंगर यानी भूखमरी को बिल्कुल खत्म करना, सबको अच्छी हेल्थ और एजुकेशन देना, जेंडर इक्वालिटी लाना, साफ पानी पहुंचाना, मतलब हर बड़ी चुनौती को इसमें शामिल किया गया है। और पता है इन सभी गोल्स को पूरा करने की डेडलाइन क्या है? साल 2030। जी हाँ, वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है। अब इतने बड़े बड़े गोल्स की बात हो रही है, तो चलिए पर्यावरण के एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर फोकस करते हैं। एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना कोई भी गोल पूरा नहीं हो सकता, हमारी हवा। हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, उसमें ज्यादातर तो नाइट्रोजन है, करीब 78%। और फिर है हमारी लाइफलाइन, ऑक्सीजन, लगभग 21%। बाकी गैसें तो बहुत ही कम है। सोचिए कितना डेलिकेट बैलेंस है ये, जिस पर सारी जिंदगी टिकी है। अच्छा, और ये जो जीवन देने वाली ऑक्सीजन है, इसका एक बहुत बड़ा सोर्स क्या है? जरा इस नंबर को देखिए, 20%। जी हाँ, दुनिया के करीब 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के जंगलों से आती है। कमाल है ना? और बस इसी वजह से अमेज़न को पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द प्लैनेट कहा जाता है। कितनी पावरफुल बात है ये, जो हमें बताती है कि हमारे इकोसिस्टम्स कितने ज्यादा जरूरी हैं। तो पर्यावरण की परिभाषा से शुरू करके हम दुनिया के बड़े बड़े गोल्स तक पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? देखिए,
इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इतना ही है कि एक बेसिक डेफिनेशन से लेकर 17 पॉइंट के ग्लोबल प्लान तक अपने पर्यावरण को समझना, यही इसके भविष्य को बेहतर बनाने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। 2030 का टारगेट तो सेट है और दुनिया उस पर काम भी कर रही है, पर एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है कि 2030 के बाद की दुनिया कैसी दिखेगी। इस कहानी का अगला चैप्टर वो अभी लिखा जाना बाकी है।